विचार की शक्ति बुक। मैत्रायण ब्राह्मण उपनिषद में लिखा है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह तो एक पुरातन सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि मन भी दो प्रकार का होता है, पवित्र और अपवित्र। यह वासना से मुक्त होने पर अपवित्र हो जाता है और वासना शून्य होने पर पवित्र हो जाता है। यह मन ही मनुष्य के बंधन तथा मुक्ति का एकमात्र कारण होता है। जब जगत में आसक्त होकर रहता है तो बंधन में रहता है, और जब संसार में के पास में नहीं बंधता तो मुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि किसी मनुष्य के विचार बिखरे हुए न हो, यदि उसका मन किसी संयम से ग्रस्त नहीं है, संशय से ग्रस्त नहीं है, तब उसके लिए कोई भय नहीं है। यदि वह सावधान हो, न कोई पिता, न कोई माता और न ही जगत में कोई भी संबंधी अपना उतना हित नहीं कर सकता जितना एक सही दिशा में निर्देशित मन स्वयं का हित करता है। इसलिए साधु पुरुष को यह वांछित है कि वह अपने विचारों पर दृष्टि रखे, क्योंकि विचारों को ठीक से समझना कठिन काम है। वे बड़े कलात्मक भी होते हैं और वे बड़े तेजी से संचारित होते हैं। सुरक्षित विचार जीवन में खुशियाँ लाते हैं। जैसे कोई विजेता योद्धा युद्ध में जीत के लिए अपने अस्त्र शस्त्र पर निर्भर रहता है, उसी तरह शुद्ध विचार भी षड रिपु रूपी डाकुओं से बचने के लिए एक कवच का काम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, मन चाहे जितना भी चंचल क्यों न हो जाए और चाहे जहाँ भ्रमण क्यों न करता रहे, मनुष्य को उचित है कि वह मन को नियंत्रित कर सब जगह से हटाकर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर दे। जिस भी मनुष्य की वासनाएं शांत हो चुकी है तथा मन स्थिर व प्रशांत हो चुका है, जो ब्रह्म से एकात्म हो गया है और सारी अपवित्रताओं को दूर कर चुका है, उसी योगी को परमानंद की प्राप्ति होती है। इस तरह अपने मन को सतत नियंत्रण में रखते हुए जिस योगी के पाप भस्मसात हो जाते हैं, वह सहज में ही असीम आनंद प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह स्वयं को ब्रह्म से अभिन्न अनुभव करता है। विचार की शक्ति। मानव जीवन गढ़ने के लिए विचार के समान शक्तिशाली साधन कोई ही नहीं। यही वह प्रेरणात्मक शक्ति है जो शरीर रूपी मशीन, मन और इंद्रियों को चलाता है, परंतु इसके क्रियाकलाप मात्र भौतिक क्षेत्र अथवा हमारे इर्द गिर्द के वातावरण तक ही सीमित नहीं रहा करते। इसका विस्तार सार्वभौमिक होता है और तेजी में तो वे विद्युतीय शक्ति को भी पीछे छोड़ देते हैं। सभी जीवित प्राणी इस शक्ति को धारण करते हैं, यद्यपि बाहरी तौर पर इनकी अभिव्यक्ति व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु संस्कार रूप में सभी प्राणियों में यह शक्ति बराबर ही विद्यमान रहती है। विभिन्न व्यक्तियों में विचारों में जो भेद होता है, उसका कारण उनके मस्तिष्क का विकास ही होता है। जो साधन होता है, इस साधन के सामर्थ्य के अनुसार ही इस वैचारिक शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश स्पष्ट अथवा खराब शीशे के माध्यम से अलग अलग चमकता है, उसी तरह एक मेधावी मस्तिष्क में ज्ञान सूर्य की अभिव्यक्ति अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इस शक्ति का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग ही मनुष्य का भाग्य निर्मित करता है। जब विचारों को सही तरीके से नियंत्रित किया जाता है तो मनुष्य बहुत ऊंचे तक उठ जाता है। जब विचारों की दिशा गलत होती है तथा वे अनियंत्रित होते हैं, वे मनुष्य को नीचे की ओर खींच लेते हैं एवं उसका विकास ही अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि मनुष्य तो वही होता है जो वह सोचता है। हमारा पूरा जीवन ही हमारे स्वयं के विचारों की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र होती है। इसे कोई समझे या ना समझे, ये विचार ही हम में एक रचनात्मक शक्ति होते हैं। ये तो उस बीज के सदृश होते हैं जो कालांतर में अच्छे या बुरे कर्मों के माध्यम से अभिव्यक्त होते ही है। कभी जब हम बहुत ही हल्के दर्जे की बातों में मग्न होते हैं जो अपूर्णता देती है, हम बहुत शीघ्र ही यही भी जान जाते हैं कि हमारा पूरा व्यक्तित्व ही उन बातों में रंग गया है। उसी तरह जब हमारा मन उच्च तत्वों की बातों में रम्यमान रहता है, तब हमारा व्यक्तित्व ही मानो ऊंचा उठा